नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैमिली। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो के लिए। आज हम देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हर बार विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियाँ जैसे कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध बालक के किस विकास से संबंधित है? शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, सर्वांगीण विकास से, मानसिक विकास से। तो बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या सही होगा? तो इसके अंदर जो सही होगा वह होगा मानसिक विकास। बालक होता है जो अपने मानसिक विकास के आधार पर ही कल्पना शक्ति, स्मरण, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमताओं का विकास करता है। तो प्रश्न नंबर 1 के अंदर जो विकल्प नंबर द है वह सही होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 16 वर्षीय नीरज अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रहा है। वह विकसित कर रहा है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्कड़पन, परिपक्वता। तो इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? बताइए दोस्तों इसके अंदर जो विकल्प नंबर ब स्वायत्तता, क्योंकि नीरज अपने आप को पृथक करना चाहता है, भीड़ से, अलगाव से, विभिन्न बच्चों से वह एकांत में रहना चाहता है, स्वनियंत्रित होना चाहता है। तो इसके लिए जो विकल्प नंबर ब है स्वायत्तता वह सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव तूफान की अवस्था है। स्टैनले हॉल के अनुसार अधिक तनाव और तूफान की अवस्था है प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशव काल। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा किशोरावस्था। स्टैनले हॉल ने 13 से लगाकर जो 18 और 19 साल की उम्र होती है किशोरावस्था, इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। तो प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका विकास किशोरावस्था में नहीं होता है? अहम केंद्रिता, इकोसेंट्रिज्म का, अभिरुचियों का, तर्क शक्ति का, प्रेक्षण की योग्यता का। बताइए दोस्तों इसके अंदर क्या आंसर सही होगा? इसके अंदर जो विकल्प नंबर है अहम केंद्रिता, इकोसेंट्रिज्म का विकास किशोरावस्था में नहीं होता है। यह सामान्यतः बाल्यावस्था और शैशवावस्था में इसका विकास हो जाता है। कि बालक कहता है कि यह वस्तु मेरी है, वह एक एकाधिकार रखना चाहता है हर वस्तु के ऊपर। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर है अहम केंद्रिता, इकोसेंट्रिज्म सही होगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। श्रीमती कुमार का पहला बच्चा 10 महीने में चलने लगा। उनका दूसरा बच्चा 12 महीने का है और अभी भी नहीं चल रहा। वह दुखी या चिंतित नहीं है क्योंकि उनके पति ने कहा कि जब तक वह 14 महीने के नहीं हुए थे उन्होंने चलना शुरू नहीं किया था। वह जानती है कि जितना अधिक इंतजार करेगी उतना ही अधिक उनके पैर चलने के लिए मजबूत होंगे। विकल्प नंबर सी, एक पड़ोसी का बालक भी 18 महीने का है और वह भी नहीं चल रहा। विकल्प नंबर 4 देख लेते हैं। वह जानती है कि चलने का विकास के लिए अभी सामान्य समयबद्ध के अंदर है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर 10 सही होगा क्योंकि अभी 11 और 12 महीने में सामान्यतः बालक अपने पैरों पर खड़ा होकर चलना जानता है। तो उनके दोनों माता पिता वह मनोविज्ञान के से काफ़ी परिचित है, तो वह जानते हैं कि बालक 11, 12, 13 महीने का लगभग होगा तो वह चलने लग जाएगा, इसलिए वह चिंतित नहीं है। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकल्प, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। विकल्प बी, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। विकल्प सी, विकास एकल आयामी होता है। विकल्प डी, विकास पृथक होता है। बताइए दोस्तों इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी है वह सही हो जाएगा। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। बाल्यकाल होता है जन्म से लेकर 3 वर्ष की आयु तक, तीसरे वर्ष से लेकर 6 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक, दूसरे वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष की आयु तक। तो इसके अंदर ये जनरली क्वेश्चन है, तो इसके अंदर जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक को बाल्यावस्था कहते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। बच्चे के विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। सही है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित होता है। गलत है क्योंकि शारीरिक विकास विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। तो इसके अंदर बताइए दोस्तों क्या सही होगा?
तो उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वस्थ शारीरिक विकास का महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह कथन विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ संबंधित होता है, क्योंकि बालक जितना शारीरिक विकास बालक का अच्छा होगा, बालक सामाजिक क्षेत्र में, मानसिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं, कहा जाता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी है बाल्यावस्था, ये सही हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। विकल्प नंबर बी, विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकल्प नंबर सी, वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकल्प नंबर डी, विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर कौन सा सही होगा? तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए, यह सही नहीं है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं, लेकिन पर्यायवाची नहीं होते। पर्यायवाची शब्द वह होते हैं जो समान अर्थ बताते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है, बिल्कुल सत्य है। विकास जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु तक चलता है। वृद्धि विकास का ही एक भाग है। विकास कार्य क्षमता, कार्यकुशलता और व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है, बिल्कुल सत्य है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर ए है, विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है बल्कि पूरक है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक बालक की मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है? खेलना, लिखना, गेंद फेंकना और सोचना। तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा? तो इसके अंदर जो आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर डी, सोचना। सोचना एक मनोगत्यात्मक गतिविधि नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? परिवार में गरीबी, कक्षा में नींद आना, स्नेह का अभाव, पारिवारिक कलेश। तो इसके अंदर जो सही होगा आंसर वह होगा विकल्प नंबर बी, कक्षा में नींद आना। जनरली छोटे बालकों को कक्षा में नींद आ जाती है, तो इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर किसी प्रकार कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है? बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। तो इसके विकल्प देख लेते हैं। पिछली कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न घरों में हुआ है, उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 समान उच्च रहती है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं को जल्दी प्रक्रमण करते हैं, जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर है। पिछले कुछ दशाब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। परिपक्व विद्यार्थी हैं, इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। अपनी बौद्धिकता के साथ साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। कठिन परिस्थितियों में अध्ययन में विचलित नहीं होते हैं। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। विकास का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों को यह मांग करता है कि वह कठोर अनुशासन बनाए रखने वाले बने, क्योंकि बच्चे अक्सर प्रयोग जांच करते हैं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन व्यक्तियों का अनुकूलन करें। विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करें। इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकसित हो। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन व्यक्तियों का अनुकूलन करें। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से किशोरावस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कई नवीन आंतरिकता बाह्य परिवर्तन दिखाई देते हैं। यह आयु अत्यधिक संवेगात्मक होती है। बुद्धि अपनी चरम सीमा तक पहुंचने का प्रयास करती है। आत्मचेतना कम होती है। तो बताइए दोस्तों, इसके अंदर क्या सही होगा? प्रश्न नंबर 17 के अंदर जो विकल्प नंबर डी होगा, आत्मचेतना कम हो जाती है। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। वेट लिफ्टर पहलवानों को आमतौर पर मांसपेशियों और शरीर को पुष्ट बनाए रखने के लिए उन्हें किस प्रकार का आहार लेना चाहिए? प्रोटीन लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, वसा लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, विटामिन लेना चाहिए। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर ए, प्रोटीन लेना चाहिए। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। तो इसके अंदर जो आंसर होगा वह होगा प्रसव पूर्व अवस्था से। गर्भावस्था के पूर्व से ही बालक का विकास शुरू हो जाता है।
प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि की विशेषता का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? यह मात्रात्मक वैल्यू है, यह मापन योग्य नहीं है, यह जीवन पर्यंत नहीं है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाता है। तो वृद्धि होती है, यह एक मात्रात्मक पहलू, यह बात सत्य है। यह मापने योग्य नहीं है, यह कथन गलत है, क्योंकि वृद्धि को अपन नाप सकते हैं, लंबाई को अपन नाप सकते हैं। यह जीवन पर्यंत नहीं होती है, बिल्कुल सत्य है, जीवन पर्यंत नहीं होती है। पर्टिकुलर किशोरावस्था के बाद में बालक और बालिकाओं की लंबाई वृद्धि रुक जाती है, यह केवल शारीरिक विकास को दर्शाती है, यह भी सत्य है। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर बी होगा यह मापन योग्य नहीं है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? बाल विकास के किस चरण में विपरीत लिंग की ओर अधिकतम आकर्षण दिखता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्क अवस्था में? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापक की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा का नियंत्रित परिवेश, कक्षा का अधिकारवादी परिवेश? तो इसके अंदर कौन सा आंसर सही होगा बताइए दोस्तों। कक्षा प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, ये माता पिता का कार्य। कक्षा नियंत्रण परिवेश, तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर 1। कक्षा जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक जो परिवेश होता है वह बालकों को संवेगात्मक विकास सीखने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होता है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच सर्वश्रेष्ठ रूप से जुड़ता है? विकास अधिगम से स्वतंत्र होता है, अधिगम विकास के पीछे होता है, अधिगम और विकास समानार्थक परिभाषित शब्द हैं, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। तो इसके अंदर जो विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, विकास और अधिगम एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर 2 उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक प्रसामान्य 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो 25वें प्रश्न के अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर डी, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। निषेधात्मक, अग्र सक्रिय, संवेदात्मक, उदासीन? तो इसके अंदर जो अग्र सक्रिय हो जाएगा वह सही हो जाएगा। किस अवस्था में शारीरिक वृद्धि तीव्र होती है? आरंभिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, शिक्षा काल? शारीरिक वृद्धि सबसे ज़्यादा तेज होती है शैशवावस्था के अंदर होती है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि किसी की विकासशील अवस्था में सामान्यतः संघर्ष की अवधि कहलाती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था? तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर सी, किशोरावस्था संघर्ष की अवधि कहलाती है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? विकास के प्रत्येक चरण में खतरा है, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है, सांस्कृतिक परिवर्तनों के द्वारा विकास प्रभावित है, विकास की प्रत्येक अवस्था में विशिष्ट व्यवहार है। प्रश्न नंबर 29, इसके अंदर जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर बी, विकास उत्तेजना द्वारा सहायता युक्त नहीं है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है? साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता, अधिगम आवश्यकता, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना, हम उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। तो इसके अंदर जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये 30 प्रश्न महत्वपूर्ण थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।